यहाँ पे जो है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे डियर, और यहाँ जो है महासागरीय जल संचलन को आपको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे व्यूअर्स को पता है कि हम एमसीक्यूज के माध्यम से जो है वो आपका एनसीईआरटी के चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम से पहले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, आपका पीएससी लेवल के, तो आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो है चीज़ों को कि क्या-क्या जो है वो आपका जानना चाहिए महासागरीय जल संचयन से। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कोई फ़ोर्स नहीं है, बट आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं महासागरीय जो है वो जल संचलन से। यहाँ पे जो है वो सत्य कथन की बात की गई है, तो विचार करना है कि महासागरीय जो है वो जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रयोग से आपका प्रभाव से उत्पन्न होता नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। महासागरीय जल में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की जो है गतियाँ आपकी होती है, तो ये भी आपका जो है 2 सही हो जाएगा, 1 जो है गलत है, बी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन जो है एक असत्य है, महासागरीय जल स्थिर न होकर के गतिमान है। इसकी भौतिक विषमताओं की बात करें तो जैसे आपका क्या-क्या है, तो ये तापमान होती है, लवणता होती है, आपका घनत्व होता है तथा आपका बाह्य बल जैसे सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, वायु अपने जो है प्रभाव से महासागरीय जल को जो है गति प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो कथन 2 जो है वो सत्य है। महासागरीय जल में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आपको दोनों प्रकार की गतियाँ आपका होती है। महासागरीय जो धाराएँ एवं जो लहरें आपका क्षैतिज गति से आपको संबंधित है, जबकि जो है ज्वार-भाटा आपका ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। अगर बात करें महासागरीय धाराओं की, एक जो है वो निश्चित आपका दिशा में बहुत बड़ी जो है मात्रा में जल का लगातार बहाव होता है एक निश्चित दिशा में, जबकि तरंग जो है वो जल की क्षैतिज आपका जो है वो गति करती है। धाराओं में जो है जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचता है, जबकि तरंगों में जल आपका जो है गति नहीं करता है। ठीक है? तो ये याद रखेंगे, धाराओं में जल चलती है लेकिन तरंगों में जल जो है गति नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दूसरे नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम ध्यान दें कि निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जो है वो ऊँचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो ये फंडी की खाड़ी में आता है, तो 2 का बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे हम लोग डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में जो है वो सबसे आपका ऊँचा ज्वार-भाटा जो है वो कनाडा की जो है नोवा स्कोशिया में जो है वो स्थित फंडी की आपका खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की जो है ऊँचाई आपका 15 से लेकर 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है 2 आपका उच्च ज्वार एवं जो है 2 आपका निम्न ज्वार प्रतिदिन जो है लगभग 24 घंटे की अवधि आते हैं। यानी जो है वो प्रतिदिन आते हैं, यानी 24 घंटे की अवधि में आता है। एक ज्वार आपका जो है लगभग 6 घंटे के भीतर ज़रूर आता है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि समुद्री सतहों पर जो है बृहद ज्वार आने का कारण क्या है? तो ये आपका जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आपका तीनों का जो है एक ही दिशा में होना जो है आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना जो है आपका समुद्री सतहों पे बृहद ज्वार आने का कारण है। तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के संदर्भ में जो है वो आपको सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊँचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों जो है वो एक आपका सीधी रेखा में होते हैं, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका ज्वारीय उभार आपका अधिकतम होता है, जिसको जो है बृहद आपका ज्वार-भाटा कहा जाता है। ऐसा कै महीने में 2 बार होता है, पहला पूर्णिमा के समय तथा दूसरा जो अमावस्या के समय में होता है। अगर बात करें सामान्यतः आपका जो बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच जो है वो 7 दिनों का जो है अंतर आपका होता है। इस जो है वो समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पे होते हैं तथा आपका सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध आपका जो है कार्य करते हैं। ठीक है? तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो है सत्य कथन की बात की गई है कि कौन जो है साथ जो है वो सत्य हो जाएगा। आपका कथनों पे विचार करना है। ज्वार-भाटा जो है नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार होता है, बिल्कुल सही है। ज्वार-भाटा तलछटों की गाद आपका जो निकालने में आपका मदद करता है, तो ये भी सही है, 1 भी सही है। ज्वार-भाटा का जो उपयोग आपका विद्युत शक्ति आपका उत्पन्न करने में किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, तो आपका जो है वो डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका जो है क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो कथन सभी जो है वो सत्य हो जाएँगे। चलिए डिटेल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूँकि जो है वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति ज्वार की आपको उत्पत्ति का कारण है, इसलिए इनकी स्थिति के सही आपका जो है ज्ञान से ज्वारों का जो है वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह जो है नौ संचालक एवं जो है मछुआरों को उनके जो है कार्य संबंधी आपका योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में जो है वो आपका अगर बात करें तो ज्वारीय आपका जो है वो प्रभाव का जो है वो आपका
महत्वपूर्ण जो है वो आपका अत्यधिक महत्व है, ठीक है? यानी नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊँचाई बहुत ही अधिक आपका महत्वपूर्ण है, ख़ास करके नदियों के किनारे वाले जो है बंदरगाहों पर एवं ज्वार जो है नदमुख के जो है भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार पर जो है छिछली आपका रुधिकाएँ होती हैं, जो कि आपके नौकाओं एवं जो है वो जहाज़ों को बंदरगाह में आपका प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है? अगर बात करें ज्वार-भाटा जो है वो आपका तलछटों के डोसिल्टेशन में भी जो है वो आपका मदद करते हैं तथा ज्वार नदमुख से जो है वो आपका प्रदूषित जल को जो है बाहर आपका निकालने में भी आपका मदद करती है, ठीक है? ज्वारों का इस्तेमाल जो है विद्युत आपका शक्ति यानी जो है वो कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में उत्पन्न करने में भी जो है वो आपका मदद करते हैं। यानी विद्युत आपका शक्ति उत्पन्न करने में मदद करता है कहाँ-कहाँ? तो आपको कनाडा, फ्रांस, रूस और जो है चाइना में, ठीक है? तो आपने देख लिया। चलिए आगे हम लोग जो है वो 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको महासागरीय जलधाराएँ के बारे में आपको पढ़ना है। महासागरीय जलधारा के संबंध में कौन से जो है कथन सत्य हैं? निम्न एवं जो है मध्य आपका अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएँ महाद्वीपों के जो है पश्चिमी तटों पर आपके बहती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्धों में जो है उच्च आपका अक्षांशीय जो है क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएँ महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे बहती है, ये भी सही हो जाएगा। निम्न एवं जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएँ आपका महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे बहती है, तो ये आपका 3 भी सही हो जाएगा। तो आपका जो क्या हो जाएगा कि 1, 2, 3 आपका तीनों सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ डी ऑप्शन आप टिक मार्क करेंगे। चलिए डिटेल को कवर करेंगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि 7 नंबर ही है ना? 5 नंबर ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वह सभी कथन सत्य है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर जो गर्म और ठंडी जलधारा में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएँ जो है वो ठंडे जल को जो है गर्म आपको जल में क्षेत्रों में आपका लाती है। ये जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे बहती है। ऐसा जो है दोनों गोलार्धों में निम्न एवं जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी आपका गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जो है वो आपका जलधाराएँ महाद्वीपों के आपका पूर्वी तटों पर बहती है, ठीक है? अगर हम बात करें जल जो है वो गर्म जलधाराओं के बारे में, तो गर्म जलधाराएँ जो है वो गर्म जल को जो है ठंडे आपका जल क्षेत्रों में पहुँचाती है और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न एवं जो है मध्य आपका अक्षांशीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है गर्म जलधारा है नीचे आपको दिए गए कूट को प्रयोग का जो है सही उत्तर चुनना है। तो आपका जो है गर्म जलधाराएँ कौन है? तो ये जो है आपका बेंगुएला जो है वो आपका गर्म जलधारा है, कनारी नहीं है, बेंगुएला नहीं है। फ़ॉकलैंड की भी धारा जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो सिर्फ़ ए जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 6 का ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए विकल्पों में केवल गल्फ स्ट्रीम आपका जलधारा जो है वो आपका गर्म जलधारा है, जबकि कनारी, बेंगुएला और फ़ॉकलैंड जो है वो आपका ठंडी जलधाराएँ हैं, ठीक है? आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग जो है जलधाराएँ कौन-सी कहाँ-कहाँ आपका जो है वो बहती है, तो चलिए देख लेते हैं आपका क्या होगा। तो अग्रहास तो आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में होता है, ठीक है? यहाँ पे जो है वो आपका चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे गल्फ़ स्ट्रीम जो है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है गल्फ़ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक जो है महासागर की हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमबोल्ट जो है वो आपको प्रशांत महासागर की जलधाराएँ हैं, 2 हो जाएगा। फ़ॉकलैंड जो है वो आपका जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा फ़ॉकलैंड वाला। और याद रखिए गल्फ़ स्ट्रीम वाला जो है वो उत्तरी आपका अटलांटिक की हो जाएगी, और फ़ॉकलैंड वाले जो है वो आपका दक्षिणी अटलांटिक की हो जाएगा। अग्लुहार सभी मेरे व्यूअर्स जानते हैं हिंद महासागर की है, ठीक है? तो ये आपका बी सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 बी में है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी जो है वो आपका क्या होगा, प्रशांत महासागर जो है वो आपका हमबोल्ट धारा होगा, ठंडी आपका जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है गल्फ आपका स्ट्रीम धारा क्या है, गल्फ जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर फ़ॉकलैंड जो है वो आपका क्या है, तो आपका ठंडी जलधाराएँ हैं दक्षिणी अटलांटिक में, ठीक है? हिंद महासागर की जो है वो अग्रहास धारा जो है वो आपका गर्म जलधारा है, तो आपका 2 गर्म है, प्रशांत जो है वो आपका ठंडी है। ये हमबोल्ट वाली जो है ठंडी है और आपका फ़ॉकलैंड वाली जो है ठंडी है। गल्फ़ स्ट्रीम और जो है अग्लुहास गर्म है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि
जिन आपका क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपको मिलती हुई जो है वो आपका संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही है डियर डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ की आपको मिलने वाले क्षेत्र का जो है वो तापमान पृथ्वी के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये दोनों कथन सत्य है। ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक उपयुक्त जो है वहाँ पे यहाँ पे ए जो सही है, लेकिन आपका जो है वो आर कथन आर जो है वो सही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका आर जो है गलत हो जाएगा, क्यों? चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कथन ए जो है वो सत्य है, सही है। कारण जो है वो गलत है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि समुद्री क्षेत्रों में जहाँ आपको गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की जो है वो आपका आपूर्ति प्लैंकटन की बढ़ोतरी में सहायक होता है, जो आपके मछलियों का क्या होता है कि आपका प्रमुख भोजन होता है। प्लैंकटन जो है क्या होता है कि आपका जो है फूड होता है फिश का, ठीक है? अगर बात करें संसार के प्रमुख जो मत्स्य क्षेत्रों का विकास इन आपके क्षेत्रों जहाँ पे आपका गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं में हुआ है, ठीक है? तो ये आपने देख लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि अगर ध्यान से देखिए तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से जो है वो गर्म परितंत्र को सही आपका तरीके से परिभाषित करता है, तो आपका जो है कथन परितंत्र को सही तरीके से, ठीक है, गर्म नहीं परितंत्र के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी विशेष आपका क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जो है जीवधारुओं का जो है वो अजैविक आपका तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें जो है वो आपका ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक आपका पोषण आपका श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से जो है वो असमयोजित होती है। तो बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका जो है किसी आपका विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का जो है अजैविक तत्व की बात करो तो भूमि, जल और वायु ऐसे आपका अंतर्संबंध है जिसमें आपका ऊर्जा प्रवाह एवं जो पोषण आपका श्रृंखला स्पष्ट रूप से जो है समायोजित हो, उसे पारतंत्र कहा जाता है। अगर बात करें पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के जो भौतिक और रासायनिक कारकों का योग है, ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण एवं विभिन्न परिस्थितियों में जो है आपका भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग-अलग प्रकार के पौधे और जीव-जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के जो है व्यस्त हो जाते हैं। इसी को जो है वो पारिस्थितिकी अनुकूलन आपका कहा जाता है, ठीक है? तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ देखते हैं आपका कथन 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। विशेष परिस्थितियों में जो है पादप और जंतुओं के अंतर संबंध के कुछ योग को जो है वो आपको बायोम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे पृथ्वी पर जो है वो विभिन्न बायोम को सीमा का जो निर्धारण जलवायु एवं अवक्षय संबंधी तत्व करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सत्य पूछा था तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त जो है दोनों कथन सही है। पारितंत्र शब्द जो है वो आपका क्या है, पारितंत्र मुख्यतः क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र हो गए, एक जलीय पारितंत्र हो गए। स्थलीय पारितंत्र को पुनः जो है बायोम में आपका विभक्त किया जाता है। बायोम पौधों एवं जो प्राणियों का एक जो समुदाय है जो आपका एक बड़े आपका भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। अतः विशेष आपका परिस्थितियों में पादप और जो है जंतुओं के अंतर संबंधों के आपका कुल योग को बायोम कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें भूमि पर विभिन्न बायोम को उनकी सीमा का जो निर्धारण आपका जो है निर्धारण जलवायु एवं अक्षय संबंधी आपका तत्व करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अपघटक है, तो यहाँ पे जो है वो कवक और जीवाणु हो जाएंगे, विषाणु नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अपघटक के जो है वो अंतर्गत मुक्त आपका बैक्टीरिया एवं कवक आते हैं। ये पोषण के लिए जो है मृत आपका कार्बनिक पदार्थ या फिर जो है अपरद पर निर्भर करते हैं, ठीक है। उपभोक्ताओं की तरह जो है वो अपघटक अपना जो है भोजन आपका निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर से जो है मृत एवं आपका मृत प्राय पौधों तथा आपका पशुओं के अवशेषों पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इन अमृत है जो है अवशेषों के बाह्य आपका श्वसनीय आपका पाचन से सामान्य जो है वो आपका अकार्बनिक पदार्थों का जो है उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटन के द्वारा उपभोग आपका क्या होता है किया जाता है, ठीक है। आपने देख लिया। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कथनों पे विचार करना डियर, चलिए पढ़ते हैं हम लोग।
प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें आपका जो है हरी आपके पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा आपका भूमि से आपका जल लेकर के जटिल कार्बनिक आपका खाद्य पदार्थ जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं, ठीक है। अगर बात करें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा आपका क्लोरोफिल को जो प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं, तो आपका 2 सही है, आपका 1 भी सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपरोक्त जो है वो दोनों कथन सत्य है, 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें आपको प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6CO2 12H2O हो जाएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल है। C6H12O6 हो जाएगा, ग्लूकोज का है। जो है 6H2O हो जाएगा और 6 जो है वो O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया आपका प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जो है वो आपका ऊर्जा से आपका ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च आदि का निर्माण होता है तथा आपका ऑक्सीजन आपका गैस से बाहर निकलती है। जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल को जो है वो प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। इसमें से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्रकाश संश्लेषण का आपका जो है कच्चा माल कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की जो है वो प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया में से एक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है दुनिया के सभी आपका जीव उस पर जो है आश्रित है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को जो है स्वपोषी आपका कहते हैं, ठीक है। आपने देख लिया। चलिए आप देखेंगे हम लोग जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन आपका जैव भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करता है, तो ये करता है आपका जैव मंडल में जीवधारी एवं जो है वो पर्यावरण के बीच जो है रासायनिक तत्वों का चक्रीय आपका जो प्रवाह आपका जैव मंडल आपका जो है वो भू जो है रासायनिक चक्र किसको कहते हैं, तो जैव मंडल में जीवधारी और पर्यावरण के बीच रासायनिक जो है वो तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है, तो 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लोग डिटेल से पढ़ते हैं। वायुमंडल एवं जलमंडल की संरचना में जो है वो रासायनिक घटकों का जो है वो आपका संतुलन अब एक जैसा अर्थात जो है वो बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का जो है यह संतुलन पादप एवं जो है जंतु ऊतकों में से आपका होने वाला चक्रीय प्रभाव के द्वारा आपका बना रहता है। यह चक्र जो है वो आपका जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से जो है वो आरंभ होता है और उनके जो है वो वायु आपका जल एवं मिट्टी में विघटन से आपको पुनः जो है वो आरंभ होता है। ये चक्र जो है वो सौर आपका ताप से आपका संचालित होते हैं। आगे अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि जैव आपका मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जो है वो जलमंडल में जीवधारी एवं पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के जो है वो चक्रीय आपका प्रवाह यानी जैव आपका भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जो है जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है, किए गए आपका अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का जो है वो वर्णन करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि कौन सा पद जो है केवल जीव द्वारा ग्रहण किए हुए जो है किए गए आपका अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी जो है कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करते हैं, तो पारिस्थितिकी कर्मता हो जाएगा आपका जो है वो आपका नीचे जिसको बोलते हैं वो 6 अब बी हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया। चलिए देखते हैं परितंत्र में जो है वो आपका खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में आपको निम्नलिखित विकल्पों पे विचार करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। चलिए ऊपर देख लेते हैं 7 नंबर का। हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सत्य कथन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे 7 नंबर का। यहाँ पे जो है वो पारितंत्र में जो है वो आपको बताया जा रहा है कि पारितंत्र में जो है वो खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कथन कौन सा विचार करना है, तो खाद्य श्रृंखला उसे जो है वो क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक आपको श्रृंखला एक दूसरे के आहार पे पोषित होता है, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप चाहे तो अदर ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है वो सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पारितंत्र में एक जो है जीव दूसरे जीव से आपका एक जो है वो खाद्य श्रृंखला द्वारा परस्पर आपका जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए जो है वो आपका पौधों द्वारा पौधों पे जीवित रहने वाले एक कीट एक जो है वो मेढक पे आपका भोजन, ठीक है। एक कीट एक मेढक का जो है भोजन है, ठीक है। एक कीट को खाता है मेढक, मेढक को जो है वो सांप का भोजन है और सांप एक जो है बाजू द्वारा खा लिया जाता है।
यह जो है वो खाद्य क्रम और इस क्रम से जो है एक आपका स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की जो है वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से आपका दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह आपका कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें खाद्य श्रृंखला जो है पृथक आपका अनुक्रम ना हो करके एक आपका दूसरे से जुड़ी होती है। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण की बात करें तो घास जो है वो आपका कीट खाता है। कीट को जो है मेढक खाएगा, मेढक को साँप खाएगा और साँप को बाज खा जाता है, ठीक है। और 2 कथन असत्य है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की समष्टि में आपका नहीं पाई जाती है, अपितु इसका क्षेत्र जो व्यापक होता है तथा इसके जो है वो अंतर्गत आपका विविध जीव आपका समाविष्ट होते हैं, शामिल होते हैं। आपका कथन 3 जो है सत्य है। प्रत्येक जीव की संख्या जो है समष्टि जो आपका दूसरों द्वारा आपका खाई जाती है का निर्देशन पोषण स्तर कहलाता है, ना कि खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। इन प्रत्येक जीव की संख्या जो है वो आपको दूसरों द्वारा खाई जाती है तो पोषण स्तर कहते हैं, खाद्य श्रृंखला इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें खाद्य श्रृंखला एक क्रम का निर्देशन करती है, न कि जीवों की संख्या का, ठीक है। यानी एक क्रम का जो है वो खाद्य श्रृंखला निर्देशन करेगी, ठीक है। चलिए लाइकेन जो एक आपका नग्न चट्टान पे जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को आपका प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके आपका सहजीवी सहचर्य है, तो ये शैवाल और कवक के है, तो आपका हित का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक जो का संबंध जो है एक सजीवी की भांति होती है। इस प्रकार के संबंध में हेलोटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के संबंध को जो हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन आपका वायु प्रदूषण का भी जो है संकेत आपका देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सल्फर प्रदूषण जो है वो होता है। वो यहाँ वहाँ उनका जो है इनका जो है वो प्रकाश नहीं होता, ठीक है। यहाँ इनका जो है विकास आपका नहीं होता है। सल्फर प्रदूषण जब होता है तो वहाँ पे जो है इनका विकास नहीं होता है। चलिए 9 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है, वह आपका जो है वो उत्पन्न होती है, जल के द्वारा उत्पन्न होते हैं। 9 का ए हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान आपका जल के अणुओं यानी H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन से संबंधित कौन सा जो है वो आपको तत्व पे विचार करना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अधिकांश जीव वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष रूप से जो है ग्रहण करते हैं, ये नहीं करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है वो आपका लगभग जो है 90% भाग जो है वो जैविक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि वायुमंडल में बिजली चमकने एवं जो कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, डिटेल सेक्शन को कवर करेंगे। कथन एक जो है वह सत्य है। वायु में जो है वो आपका स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन का अधिकांश आपका जीव प्रत्यक्ष रूप से आपका ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, जैसे आपका क्या होता है कि कुछ मृदा आपका जीवाणु, कुछ मृदा जीवाणु या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ही जो है इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में आपका ग्रहण करने में सक्षम है। अगर बात करें सामान्यतः नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा ही आपका प्रयोग में लाई जाती है। कथन 2 जो है वो सत्य है। अगर बात करें हम लोग नाइट्रोजन का जो है वो लगभग आपका 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ही जो है ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का एक प्रमुख आपका स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म आपका जीवाणुओं की आपका क्रिया एवं संबंधित पौधों की जड़ें एवं जो है रंध्र वाली आपका मृदा है, जहाँ से यह जो है वायुमंडल में आपका पहुँचती है। कथन 3 जो है वो सत्य है। वायुमंडल में भी जो है बिजली चमकने एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा जो है नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है आपका 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन अनुक्रमण जो है सक्सेशन की जो है वो सर्वोत्तम आपका जो है व्याख्या करता है। तो यहाँ पे सक्सेशन जो है वो आपका सर्वोत्तम व्याख्या जो है वो बताया जा रहा है कि किसी भी पारितंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का जो है वो द्वितीय आपके प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी जो है संरचना में परिवर्तन। तो आपका क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह आपका प्राकृतिक आपका विधि जिसके अंतर्गत एक ही आपका निहित एवं निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह या समुदाय दूसरे अन्य समूह या समुदाय द्वारा आपको विस्थापित हो जाए, अनुक्रमण कहलाता है। किसी भी परिस्थिति के तंत्र में कोई आपका व्यवधान डालने से जो है आपका से जो है जैसे
नान्तरीय आपका कृषि द्वारा जो है वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में जो है बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ आपका द्वितीयक आपका जो है वन प्रजातियाँ हैं, प्रजातियों जैसे आपका घास, बाँस और चीड़ आदि के जो है वो वृक्ष प्रारंभिक आपको प्रजातियों के स्थान पे उगते हैं और प्रारंभिक जो है वनों की जो है वो संरचना को बदल देते हैं, ठीक है। इसे जो है अनुक्रमण आपका कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें परिस्थितिकी असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन-सी है? तो आपको प्राकृतिक आपदा भी असंतुलन पैदा करते हैं एनवायरनमेंट में। नवीन प्रजातियों के आगमन जो है वो आपको मान लें कि कोई स्पीशीज़ है, ठीक है? तो ये जो है अलग वाइ एनवायरनमेंट में होता है स्पीशीज़, ठीक है? ये तो चलता ही नहीं हमारी मारकर ठीक है, तो स्पीशीज़ जो है वो आपका मान लीजिए कि दूसरी जगह अगर दूसरे जगह पे वो अगर लाया जाता है तो यहाँ की प्रजातियों को ख़त्म कर देता है और जो है वो अन्य प्रजातियाँ डेवलप होने लगती है, ठीक है? तो ये खतरा होता है, मानव जनित कारण भी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे को आपको मानव ने ही आपको ख़त्म किया है, ठीक है? यहाँ पे जो है देखिए बताया जा रहा है क्या कि डी ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। पारिस्थितिक असंतुलन हेतु आपको कई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक आपदा और मानव आपका जनित जो है कारण प्रमुख आपका रूप से उत्तरदायी है, ठीक है? आपने देख लिया। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप आपका समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो आपका अंतोगत्वा आपका पूरे पारितंत्र के आपका संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से आपका कई अन्य जो है वो द्वितीय क्रमण आपका आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पे जो है वो जनसंख्या दबाव से ही जो है से भी जो है वो आपका क्या होता है कि परिस्थिति की बहुत आपका जो प्रभावित हुई है। इसने पर्यावरण के जो है वास्तविक रूप को जो है लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य जो है वो पर्यावरण पर भी जो है बुरा प्रभाव आपका डाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जैव विविधता एवं संरक्षण की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता आपका ध्रुवीय आपका जो है क्षेत्रों में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय से जो है वो आपका ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारा की संख्या घटते जाती है, नहीं है। सत्य जो है आपका 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है वो सत्य है, किसी आपको निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या उसकी विविधता को जैव आपको विविधता कहते हैं। जैव विविधता आपका उष्णकटिबंधीय आपको क्षेत्रों से आपका जो है क्षेत्रों में अधिक होता है। जैसे-जैसे हम आपको ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जो है वो बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता क्या होती है, कम होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपका ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ आपका जाने पर जीवधारियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती जाती है, ठीक है? ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब। इसीलिए जो है क्या आपका कथन 2 जो है असत्य है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, उत्तर जो है वो सत्य को देखेंगे क्या-क्या है। सत्य कथनों के बारे में बात करें तो किसी समुदाय की एक ही जो प्रजाति के आपको जीवों के आपका जीन की विविधता आनुवांशिक आपको विविधता कहलाती है, बिल्कुल सही है। समान भौतिक आपका लक्षण एवं जो है जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं, ये भी सही है। किसी जो विशेष क्षेत्र में जो है वो जीव जंतुओं के जो प्रजातियों की विविधता आपका पारितंत्रीय आपका विविधता कहलाती है, ये गलत है। तो 1 एंड 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 2 का ये हो जाएगा। 1 एंड 2 जो है वो सत्य है, किसी समुदाय के एक ही जो है प्रजाति के जो है जीवों के आपका जीन की विविधता ही आनुवांशिक विविधता क्या जो है वो कहलाती है। पर्यावरण में जो है आपका वनस्पति, जीव-जंतुओं की विभिन्न आपको प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को जो है अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जो है जीवों के जीन में आपका परिवर्तन होता है। अगर बात करें हम लोग समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को आपको क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं, ठीक है? आगे बताया जा रहा है कि कथन 3 जो है असत्य है, किसी विशेष आपका क्षेत्र में आपका जीव-जंतुओं की प्रजाति की विविधता को प्रजातीय विविधता आपका कहते हैं, जबकि एक समुदाय के जो है वो आपका जीव-जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के आपका जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता आपका पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जैव विविधता के जो है कम होने का जो मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश होता है, आपका डी हो जाएगा। प्राकृतिक आवासों का विनाश जो है पूरे आपका जैवमंडल की जो है वो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है वो
संकटपन पौधे उन जंतुओं की जो है प्रजातियों के बारे में आपका जानकारी प्रदान करने हेतु रेड डाटा बुक यानी रेड आपका लिस्ट किसे जो है वो संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो रेड डाटा बुक जो है वो आपका IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर के प्रति जो है वो आपका इंटरनेशनल यूनियन है जिसको कंजर्व करके रखना हमारे नेचर की सारी चीज़ों को, ठीक है। 4 का बी हो जाएगा। ये वे सभी संकटपन्न जो है प्रजातियाँ पादप और जंतु जो आते हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा, उनके बारे में आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN जो है वो आपका रेड डाटा बुक लिस्ट आपका जो है को जारी करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 6 नंबर में, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका कारक के किसी जो है भौगोलिक आपका क्षेत्र की जो है वो आपका जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। तो ये क्या-क्या होता है? तो वैश्विक तापन हो सकता है, बिल्कुल सही। जनसंख्या वृद्धि भी हो सकता है, प्रजाति आपका जो विदेशी प्रजातियों का संकरण भी जो है वो आपका जैव विविधता के संकट होने का कारण होता है। शाकाहार का प्रोत्साहन इसमें जिम्मेवार नहीं है। सी हो जाएगा, ठीक है। कोई हार्म नहीं करता है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग डिटेल की, तो आपका जो है विश्व में जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण है वैश्विक तापन है, जनसंख्या जो है वृद्धि है, कृषि किसी पारितंत्र में विदेशज जो प्रजातियों का संक्रमण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसके अलावा कीटनाशक और जो है अन्य प्रदूषक है, हाइड्रोकार्बन एवं अन्य विषैली गैसें आती है। देखिए यहाँ पे बताया जाए 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके जो विलुप्त आपका होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो जो है निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों एवं जो प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है IUCN ने इस प्रकार की जो है पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों को किस वर्ग में रखा है? तो ये जो है सुभेद आपका जो है वो प्रजाति में रखा जाता है, वल्नरेबल स्पीशीज़ में रखते हैं, ठीक है। वल्नरेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस करने में हो सकता है मिसस्पेल्ड हो सकता है, यू मस्ट प्रोनाउंस, ठीक है। आगे देखिए अगर बात करें वल्नरेबल आपका जो है स्पीशीज़ के बारे में, सुभेद प्रजातियों में जो है वे आपका प्रजातियाँ सम्मिलित है जिन्हें यदि आपका संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त जो होने से में जो है वो आपको विलुप्त होने में सहयोगी कारक आपका जारी रहे तो आपका निकट भविष्य में उनको जो है आपको विलुप्त होने का खतरा होगा, ठीक है। यानी वो जो है वो समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे अब हमको देखने को नहीं मिलते, सिर्फ किताबों में ही हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रजातियों से संबंधित आपको पढ़ना है कि कौन-कौन जो है विभिन्न आपका संकटपन आपका प्रजाति उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या? रेड पांडा जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये स्पेशली दक्षिणी आपका जो है पश्चिमी घाट भारत का है, तो ये आपका वन का यहाँ पे जो है सॉरी आपका रेड पांडा कहाँ है? तो आपका जो है पूर्वी आपका हिमालय का है, 4 हो जाएगा। जेनकेरिया सेबस्टिनी कहाँ का है? तो ये अगस्त मनाई शिखर का है, तो आपका 2 हो जाएगा। हम बोसिस आपका डेकरेस बेट कहाँ का है? तो स्पेशली अगर बात करें तो दक्षिण आपका पश्चिमी घाट आपका भारत का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, काफ़ी है जो है वो आपका याद रखेंगे। 4231 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डियर, ठीक है। तो सी ऑप्शन मारेंगे आप। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें रेड पांडा की, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला जो एक संकटपन आपका प्रजाति है। जेनकेरिया सेब आपका स्टिनी जो है एक जो है अत्यंत संकटपन आपका घास की प्रजाति है जो पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई शिखर में आपका पाई जाती है। हम बोसिया डेकरेंस बेट के क्या होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी आपका देखिए ये दक्षिणी पश्चिमी हो गया ये वाला पार्ट। तो इसमें जो है वो आपको पौधे की एक जो दुर्लभ प्रजाति है जो बहुत कम देखने को मिलती है, तो दुर्लभ ही होगी, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आपका अगर बात करें तो राजस्थान ये वाला हिस्सा, ठीक है। ऊपर वाला जो है राजस्थान, ये आपका क्या होगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो गंभीर आपका जो है संकटग्रस्त पक्षी की प्रजाति यानी क्रिटिकली ये जो है इंडेंजर्ड है, ठीक है। इन्हें बचाने का बहुत ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय उद्यान है अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो स्पेशली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया, तो 8 का डी हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत सरकार ने जो है प्राकृतिक आपका सीमाओं के भीतर आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और उनकी जो है वंश वृद्धि हेतु जो है वन्यजीव अधिनियम 1972 आपको पारित किया है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपका उद्यानों यानी नेशनल पार्क अभयारण्यों की स्थापना की गई है तथा आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन से आपका भारत के प्रमुख जो है पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, पूर्वी जो है हिमालय हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपका जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता होती है, ठीक है। भारत में आपका जैव विविधता के आपका हॉटस्पॉट में बात करते हैं हिमालय क्षेत्र के पूर्वी हिमालय हो जाएगा, इंडो बर्मा आपका क्षेत्र हो जाएगा, म्यांमार वाला, और जो है वो आपका पश्चिमी घाट आपका जो हो जाएगा सुंडा लैंड भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी तक जो है वो हम लोग देख रहे थे 11th क्लास के जो एनसीईआरटी को ज्योग्राफी सेक्शन को, अभी 12th क्लास के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग मानव भूगोल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल में बताया जा रहा है कि मानव भूगोल के संबंध में जो है कथ्य पे विचार करना। मानव भूगोल जो है वो मानव समाज जो और धरातल के जो है वो आपका बीच संबंधों का जो है वो संश्लेषित करते अध्ययन है, तो बिल्कुल सही है। मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और जो है क्रियाशील आपका मानव के बीच परिवर्तनशील आपका संबंधों का अध्ययन करते, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी को आपका नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा आपका पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जो है मध्य आपका संबंधों के जो है अधिक संश्लेषित आपका ज्ञान जो है से आपका क्या होता है कि उत्पन्न आपका जो है संकल्पना मानव भूगोल है। यानी कहने का मतलब कि हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक आपका नियम तथा आपका जो है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से आपको उत्पन्न जो है संकल्पना को जो मानव भूगोल कहते हैं, तो आपका 3 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि मानव भूगोल जो है वो आपका के संबंध में कई जो आधारों पे आपका विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई है, जो आपको निम्नलिखित है। रेडजल के अनुसार क्या है, तो मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और जो है वो धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। इनके द्वारा दी गई आपकी परिभाषा में जो है संश्लेषण पर जोर दिया गया है। एलन सी सेपल के जो अनुसार अगर बात करें, मानव भूगोल जो है अस्थिर आपका पृथ्वी और क्रियाशील आपका मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा में जो संबंधों को आपका गत्यात्मकता जो है मुख्य आपका शब्द है, ठीक है। अगर बात करें पॉल आपके विडाल डी ला ब्लास के अनुसार क्या है, तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा जो है वो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के आपके मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित आपका ज्ञान से उत्पन्न जो है संकल्पना मानव भूगोल हो जाएगा। इस प्रकार मानव भूगोल आपको पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की जो है एक आपका नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा कि आप पढ़ना विचार करना है। यहाँ पे बताना है आपको जो है विचार करना है, तो चलिए देखते हैं। भौतिक जो है वो भूगोल आपका मानो आपका जगत के साथ जो है वो संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके जो है घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न आपका भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आगे अगर बात करें तो कोई भी जो है वो आपका घटना अथवा परिघटना जो आपका दिक् जो है काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है, उसका जो भौगोलिक आपका ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता। आगे बताया जा रहा है कि भूगोल का जो है मुख्य आपका सरोकार पृथ्वी को जो है मानव के आपका घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्हें आपका मानव को पोषित किया जाता है। अगर बात करें चौथे ऑप्शन, तो मानव आपका भूगोल से भौतिक आपका भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या पूछा जा रहा है, सत्य है क्या असत्य है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन सही नहीं है, तो आपका 1 2 4 जो है सही नहीं, यानी हमारे 3 जो है वो सही है, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1 जो है इनकरेक्ट है, 2 भी है, 3 जो है वो करेक्ट है। याद रखेंगे 3 करेक्ट है, आपका जो है 4 आपका इनकरेक्ट है। 1 1 2 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। डिटेल सेक्शन को आपने देख लिया कि आपका क्या हो जाएगा, असत्य जो है वो आपका सी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है।
भौगोलिक आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, कथन एक जो सही नहीं है। मानव भूगोल न सिर्फ जो है भौतिक भूगोल बल्कि जो है भौतिक आपका प्राकृतिक एवं मानवीय आपका जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके जो है घटित होने के कारण जो है विश्व के विभिन्न आपका भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का जो है अध्ययन करता आता है। आपका चार्ट जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें एक आपका जो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल जो है समाकलात्मक आपका जो है अनुभविक एवं जो है व्यवहारिक है, अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी जो है घटना अथवा परिघटना जो आपका दीर्घकाल के संदर्भ में जो परिवर्तित होती है उसका जो भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता था। कथन 2 जो है वो सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि एक विषय के रूप में जो है भूगोल का सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में जो समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो 3 जो है वो सत्य है। आगे 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक मानव पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रौद्योगिकी है, 3 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जो भौतिक आपका पर्यावरण से आपका अन्योन्य क्रियाएं करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव आपका क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत आपको महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक आपका विकास के स्तर की सूचक होती है, सही है। यहाँ पे मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा आपका मानव जनित सामाजिक आपका सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी जो है परस्पर आपका अनुक्रियाएं अनुक्रिया के द्वारा करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। सत्य क्या हो जाएगा? 1 और 2 सत्य हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि जो है मानव आपका जो है प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही जो है प्रौद्योगिकी का जो विकास कर पाया है। प्रौद्योगिकी जो है वो विकास ने आपका मानव समाज के जो है वो सांस्कृतिक विकास को अत्यधिक आपको प्रभावित किया था। एक जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो भौतिकी आपका मनुष्य प्रौद्योगिकी जो है वो मनुष्य पर जो है पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। उदाहरण के तौर पे पर जो है वो आदि मानव के आपका संदर्भ में समझा जा सकता है कि उनके समय में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न और सामाजिक विकास की अवस्था भी निम्न थी। ठीक है, गौरतलब है कि विश्व के ठंडे क्षेत्रों में जहाँ की जलवायु जो है जीवन आपका जीने के लिए अनुकूल नहीं है, किंतु प्रौद्योगिकी विकास के कारण वे क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो है वो आपका विश्व में अग्रणी है। या क्योंकि हमने प्रौद्योगिकी का जो है वो आपका इजाफा कर लिया है। कथन जो 2 है सत्य है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव जनित आपका सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का जो है अध्ययन जो है वो उनकी परस्पर अनन्य क्रियाओं के द्वारा आपका किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो कथन सत्य नहीं है। प्रकृति का जो है वो ज्ञान मत प्रौद्योगिकी को जो है विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है, गलत है। अभाव की अवस्था से जो है वो स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरणीय आपका निश्चयवाद आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृति का जो है वो ज्ञान जो है वो आपका प्रौद्योगिकी को आपका विकसित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी आपका जो है मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को जो है कम करती है। उदाहरण के तौर पे आपका जो है समझा जा सकता है कि मानव प्रकृति के नियमों को जो है बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का जो है विकास कर पाया है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने जो है वो आपका अग्नि की खोज में जो है मानव की सहायता की है। इससे इसी के कारण जो डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य की समझ ने हमें जो है अनेक जो है बीमारियों पे आपका विजय पाने के जो योग बनाया है। कथन एक जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण से जो है अनन्य क्रियाओं की जो है वो आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इसने जो है प्रकृति के अनुसार अपने जो है आपको ढाल दिया। इसका इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का जो असर अत्यंत आपका निम्न और मानव की जो सामाजिक व्यवस्था की जो अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और जो प्रकृति की प्रबल आपका शक्तियों के बीच इस प्रकार के अनन्य क्रिया को जो है पर्यावरणीय आपका निश्चयवाद आपका कहा गया। आगे बताया जा रहा है कि समय के साथ अपने जो है पर्यावरण और प्रकृति का आपका जो है बलों को समझने लगे हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव और आपका जो है मानव बेहतर और अधिक जो है सक्षम प्रौद्योगिकी का जो विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की जो है व्यवस्था की
ओर जो है वो अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से आपका प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे जो है संभावनाओं को जो है वो जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाओं और सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करते हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप आपका सर्वत्र है। आपका उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य आपका विश्राम स्थल, विशाल आपका नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, उसके अलावा जो है मैदानों और तरगिल आपका जो पहाड़ियों में जो है चारागाह, तटों पे जो है वो पतन और महासागरीय आपका तलों पर जो है वो समुद्री मार्ग तथा आपका अंतरिक्ष में जो है वो आपका अंतरिक्ष में जो है उपग्रह आदि जो है पहले के आपका विद्वानों में इसे जो है असंभववाद का जो है नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका जो है वो आपका उपयोग करता है तथा आपका धीरे-धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पे जो है मानव प्रयासों की छाप आपको पड़ने लगती है। अतः कथन 2 जो है वो सत्य है। ठीक है? चलिए यहाँ पे देखेंगे भूगोल वेता आपका ग्रथित आपका टेलर ने मानो आपका भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो नवनिश्चय बात की थी तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूगोल आपका वेता ग्रिफिथ टेलर ने एक आपका नई संकल्पना प्रस्तुत की जो आपको 2 आपको विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को जो है वो परिलक्षित करता है। उन्हें इसे जो है नवनिश्चयवाद अथवा जो है रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। अगर बात करें संकल्पना आपका दर्शाती है कि आपका न तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही आपका नितांत जो है स्वतंत्रता यानी संभववाद की दशा है। इसका तात्पर्य यह है कि उन आपको सीमाओं में जो आपको जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभववादों को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर बात करें नवनियतिवाद संकल्पना ढंग से आपका एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावना के बीच अपरिहार्य जो है चयन जो है द्वैतवाद को निष्फल करता है। ठीक है? 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। विचार करना है, कथन सत्य को खोजना, मानो आपका भूगोल की मानवतावादी विचारधारा का संबंध आपका लोगों के सामाजिक आपका कल्याण के विभिन्न पक्षों से बिल्कुल सही है दिया। रेडिकल विचारधारा ने जो है निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमता की जो है व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का जो उपयोग किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं दोनों करेक्ट है। चलिए यहाँ पे जो डिटेल पढ़ लेते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मानव भूगोल की कल्याणपरक एवं जो है मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुक्त आपका लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से आपका था। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आपका पक्ष जो है सम्मिलित थे। अगर बात करें आमूलवादी जो है रेडिकल जो विचारधारा ने निर्धनता के कारण कारण जो बंधन और सामाजिक असमानता को की जो व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन जो है वो सामाजिक आपका जो है वो समस्याओं के संबंध पूंजीवाद के जो विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने जो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जो है मानव आपका जातीयता प्रजातीय उसके अलावा जो है धर्म आपका इत्यादि पर आपका आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल पर जो है वो आपका बोध पर आपको जोर दिया था। दिक जो है वो काल बोध पर आपका क्या किया था, जोर दिया था। ठीक है, तो आपने देखा 2 को जो अगले सेक्शन में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।